हर मजहब कहता है भगवान है। हर धर्म कहता है बस हमारा ही सही है। पर सच क्या है? क्या भगवान सच में है या सिर्फ एक सोची समझी कहानी इंसानों के कंट्रोल करने के लिए? आज हम एक ऐसे सवाल का सामना करेंगे जो शायद आपके दिमाग को कुछ अलग सोचने को मजबूर कर देगा। क्या भगवान इंसान की बनाई सबसे बड़ी कहानी है या सच में कोई ऐसी शक्ति है जो हमें चला रही है? एंड तक देखना, क्योंकि जवाब सिर्फ एक वीडियो से नहीं, एक उजागरित से आएगी। हिस्ट्री के हर कोने में हर समाज ने अपना भगवान बनाया। सूरज, पानी, आग, बिजली, सभी चीजें एक टाइम पे पूजी गई। क्यों? क्योंकि इंसान डरा हुआ था और उस डर को समझ नहीं पा रहा था। इंसान ने नेचर को समझा नहीं था, इसीलिए उसे डिवाइन बना दिया। आज भी कई लोग लाइटनिंग को इंद्रदेव का गुस्सा समझते हैं। सदियों पहले जब इंसान अंधेरों में जीता था तो बिजली को भगवान समझने लग गया था। जब बीमारी समझ नहीं आई तो डायन और शैतान बना दिया। और जब किसी चमत्कार की जरूरत पड़ी, एक देवता की कहानी बना ली। फियर से फेथ पैदा हुआ और फिर फेथ से रूल्स और फिर रूल्स से कंट्रोल। क्या इंसान ने भगवान को बनाया है या भगवान ने इंसान को? साइंस कहता है वी क्रिएटेड गॉड इन आवर इमेज, पर धर्म कहता है वी आर मेड इन हिज इमेज। तो सच क्या है? भगवान का आइडिया कहां से आया? जब इंसान जंगल में जीता था, हर बिजली, हर आग, हर मर्ज एक शक्ति लगा। फियर ने भगवान को जन्म दिया और इमेजिनेशन ने उनको नाम दिया। इंसान ने भगवान बनाया, पर क्या वो बना अपने अंदर की खाली जगह को भरने के लिए? आज भी जब कुछ बुरा होता है, हम कहते हैं भगवान की मर्जी थी। जब कुछ अच्छा होता है, भगवान ने दिया। शायद भगवान एक इंसान जैसा देवता नहीं, बल्कि एक इमोशनल मिरर है जिसमें हम अपने गिल्ट, फियर और होप देखते हैं। साइंस और भगवान दोनों एक्सट्रीम लगते हैं, लेकिन जब आप क्वांटम लेवल पे जाते हो तो सब कुछ एक दूसरे से रिलेट करना शुरू हो जाता है। सब कुछ अनसर्टन जैसा दिखना शुरू हो जाता है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, इंक्लूडिंग अ हायर इंटेलिजेंस। क्वांटम मैकेनिक्स, जिसे हम ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस खुद रियलिटी को बदलने की ताकत रखती है। बिग बैंग थ्योरी, यूनिवर्स एक एटम से भी छोटी पॉइंट से शुरू हुआ, पर क्यों हुआ? सिमुलेशन हिपोथेसिस, एलोन मस्क, निक बॉस्ट्रम। शायद ये रियलिटी ही आर्टिफिशियल हो, तो फिर प्रोग्रामर कौन है? अगर भगवान एक इंसान जैसा देवता नहीं भी है, तो क्या वो एक एनर्जी फील्ड हो सकता है, जिसे आप ईश्वर बोलो, मेन फ्रेम बोलो या कॉस्मिक सोर्स? नाम अलग हो सकते हैं, पर शायद सब एक ही बात कह रहे हैं। गॉड, भगवान, एक ग्लोबल बिजनेस। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस क्या है? वेपन्स, ऑयल्स या कुछ और? नहीं, रिलीजन यानी कि धर्म सबसे बड़ा बिजनेस है इस दुनिया का। सिर्फ इंडिया में मंदिरों में 3 लाख करोड़ का सोना पड़ा है। वेटिकन सिटी, जो क्रिश्चियंस का है,
एक पूरा देश जहां सिर्फ एक मजहब का राज है, बिलियंस का एम्पायर चल रहा है। जो भगवान बिना पैसों के पूजा से खुश होता है, उसके नाम पर करोड़ों का डोनेशन क्यों? क्या हमने भगवान को एक बिजनेस कॉर्पोरेट बना दिया है? और हर बार जब भूख से कोई मर रहा होता है, हमारे जो लीडर्स हैं, धार्मिक लीडर्स या पॉलिटिकल लीडर्स, वो ये कहते हैं कि ये सब तो भगवान की मर्जी से हो रहा है। पर क्या ये डिवाइन प्लान है या इंसानी पे इंसाफी? एक टाइम था जब किंग्स रूल करते थे। आज भी रूलर्स है, लेकिन सबसे पावरफुल फोर्स फेथ। क्योंकि जब आप अपने डिसीजन किसी इनविजिबल पावर को देते हो, आप असलियत में कंट्रोल दे रहे होते हैं उन लोगों को जो उस पावर का ठेकेदार बन जाते हैं। जब दान का पैसा सड़क पे भूख को नहीं मिलता, लेकिन बाबा के BMW में डीजल भरता है, तो सवाल उठना जायज है। सब भगवान एक ही है, तो लड़ाई क्यों, फसाद क्यों? हिंदुस्तान जले तो राम के नाम पे, पैलेस्टाइन जले तो अल्लाह के नाम पे, अमेरिका का वॉर हो तो जीसस के नाम पे। अगर सभी मजहब प्यार, दया और शांति का संदेश देते हैं, तो सबसे ज्यादा खून मजहब के नाम पे क्यों बहाया गया है? क्या भगवान इतने कमजोर हैं कि उन्हें हमारे डिफेंस चाहिए, या हमने भगवान को अपनी पॉलिटिक्स का वेपन बना दिया है? कुछ ऐतिहासिक घटनाएं। 1095 टू 1291 द क्रूसेड्स। लाखों लोग मरे सिर्फ क्राइस्ट के नाम पे। पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947। 10 लाख से भी ज्यादा लोग मरे सिर्फ रिलीजियस आइडेंटिटी के वजह से। ISIS एंड टेररिज्म। आज भी कई मॉडर्न वॉर्स में भगवान के नाम यूज होता है वायलेंस जस्टिफाई करने के लिए। हम अपने भगवान के लिए दूसरे के भगवान को मार देते हैं, पर क्या कभी किसी असली भगवान या देवता या धर्म ने कभी ये कहा है कि मेरे नाम पे तुम दूसरों को मारो, खून बहाओ, बलि चढ़ाओ? अब अंत में हम ये सोचेंगे कि अगर भगवान नहीं है तो क्या है? सोचो, अगर भगवान इस संसार में ही नहीं है, तो वो क्या शक्ति है या क्या ताकत है जो ये पूरे दुनिया को चला रही है? या फिर एक खालीपन, या एक मौका, एक इनविटेशन कि इंसान खुद ही भगवान बन जाए? गीता ये कहता है, आत्मा ही परमात्मा है। उपनिषद, तत् तत्वम असि, यू आर दैट। रमना महर्षि, लुक विद इन, दैट इज वेयर गॉड रिसाइड्स। अब चाहे भगवान हो या ना हो, हर किसी को अपना अपना कर्म इस संसार में पूरा करने को भेजा गया है। चाहे वो इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, या कोई भी हो। ये सब कुछ एक डिवाइन सोर्स का प्लान है जो कर्मों के आधारित इस संसार में डिजाइन्ड है। अगर हम किसी के लिए रोशनी बन सके और हम दूसरों का दर्द कम कर सके, तो शायद हम ही उस भगवान का सबसे बड़ा प्रूफ हो। जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने बताया है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। एकर्ट टोले, जिन्होंने बताया था, यू आर नॉट इन द यूनिवर्स, यू आर द यूनिवर्स। तो ऐसे कुछ फेमस और माने हुए स्पिरिचुअल लीडर्स और साइंटिस्ट, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में रिसर्च कर करके ही शायद इनसे हमें कुछ ज्ञान मिले सीखने को, तो आज हम ये कह सकते हैं कि अगर भगवान इस धरती पे हो या ना हो, लेकिन अगर आप अपने कर्म पे ध्यान नहीं देते हैं और आप
इस धरती पे जैसा आपको करना है, आप अपने अनुसार चलते हैं। तो ये जो चक्रव्यूह है जीवन और मृत्यु का, ये चलता रहेगा। आपके कर्म पेंडिंग रह जाएंगे, फिर से आपका जन्म होगा और फिर से वही दुखद अंत। ये वीडियो किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, ये उन ऊंचे सवालों के हक में है जो कभी मंदिरों के गुणगान में दबा दिए जाते हैं। आज ये आप सिर्फ विश्वास नहीं, अनुभव ढूंढिए, अपने अंदर देखिए, क्योंकि भगवान अगर कहीं है तो सबसे पहले आपके अंदर है। भगवान हो या ना हो, उससे पहले आप इंसान हो, और एक इंसान में ही वही शक्ति छुपी है जो पूरे संसार को बदल सकती है। सोचो, भगवान कैलेंडर में है या आपके कर्मों में, मूर्ति में है या इंसानियत में। भगवान अगर है तो हर चीज में है, अगर नहीं है तो हर इंसान में बन सकता है। क्या आप अपने अंदर के भगवान को जागने दोगे या सिर्फ कैलेंडर के देवताओं में ही भरोसा करोगे? वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, कमेंट में लिखना, क्या आपको लगता है भगवान है या सब कुछ इंसान की कल्पना है? और याद रखें, दुनिया बदलेगी जब आप खुद अपने अंदर का रोशनी जगाओगे।